जबलपुर के सैफनगर रद्दी चौक स्थित मोहम्मद शमीम के जबल निगम का बुलडोजर पुलिस प्रशासन के अमले के साथ अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करने पहुंचा तो माहौल गर्मा गया। लिहाजा अतिक्रमण दस्ते ने अपनी कार्रवाई तो की, लेकिन पूर्व विधानसभा के विधायक लखन घनघोरिया मौके पर पहुंचे और वे इस कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आए। कार्रवाई का विरोध करते हुए विधायक लखन घनघोरिया मौके पर मौजूद अधिकारियों पर बरसे और अपना आक्रोश व्यक्त किया। विधायक लखन घनघोरिया का कहना था कि आपने कैसे मकान तोड़ दिया। विधायक का कहना था कि शमीम के बड़े भाई सलीम के घर को प्रशासन ने तोड़ा है। विधायक लखन घनघोरिया ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि खजूरी खिरिया विस्फोट के हादसे के जिम्मेदार पर प्रशासन कार्रवाई बिल्कुल करे, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई करे तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक लखन ने कहा कि सैफ नगरी रद्दी चौक स्थित जिस सलीम के मकान को तोड़ा गया है, उनका शमीम से पिछले 25 सालों से बातचीत बंद है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ आधार ताल पुलिस थाने में दर्ज भी कराई है कि फिर भी ऐसी कार्रवाई निंदनीय है। विधायक ने स्पष्ट कहा है कि प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है, जो कि गलत है। इस दौरान विधायक लखन घनघोरिया ने प्रशासन की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए हैं। उधर अधिकारियों का कहना रहा कि मकान के अवैध हिस्से को तोड़ा गया है। बहरहाल पूरी कार्रवाई के दौरान माहौल गरमाया रहा। जो अपराधी है उसको संरक्षण दे रहे हैं आप कार्रवाई में लगे, कहाँ इनका लेना देना एक कार्रवाई हो रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये कार्रवाई जो है नगर निगम के द्वारा जो सैंक्शन लेआउट मैप होता है उसके एज पर कंस्ट्रक्शन अगर नहीं हुआ है तो केवल उतने हिस्से को हटाया जा रहा है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए मैं, मेरे तहसीलदार साहब और पुलिस की पूरी टीम है। बाकी इस परिवार की तरफ से भी थोड़ा कोऑपरेशन किया ही जा रहा है, समझाया जा रहा है कि केवल जितना गलत कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसको हटाया जा रहा है। करीब कितना एरिया है, कितने स्क्वायर फीट? वो आपको नगर निगम एज पर लेआउट मैप बेटर बता पाएंगे। वो दुर्भाग्यजनक थी। इसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जिसके यहाँ मिली वो आरोपी है, जिसके यहाँ विस्फोट हुआ सब कुछ। इसमें हम लोगों का पूरा सहयोग है कि जो कल्पित है उसको बख्शना नहीं चाहिए, लेकिन जो कल्पित नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं, जिसके रिश्ते तक ख़त्म हो गए हों, ये आपके बस में नहीं है कि आप कहाँ पैदा हो। 25-30 साल से एक दूसरे के यहाँ सुख दुख में आने जाने तक के रिश्ते ख़त्म हो गए, कोई लेना देना नहीं। एक दूसरे की कंप्लेंट है पुलिस में पड़ी एक दूसरे के खिलाफ आधार ताल थाने में। जो कल्पित है उसके घर ना जाके, जिसका कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं, ये कारोबार भी नहीं उसका घर आके तोड़ दिया प्रशासन ने। और इतना अंधापन, इतनी निष्ठुरता कि ये बोल रहा है कि उसका नोटिस दिया था 22 तारीख को। 25 की घटना हो रही, 22 को ये नोटिस देंगे। ये फरिश्ते अंतर्यामी, इनको पता था कि घटना हो रही है, नोटिस दे दो। जब पता था तो फिर आंखें बंद क्यों थी? फिर रोक लेते घटना को। किसी शरीफ आदमी के साथ इस तरीके की कार्रवाई, ये इसका मतलब ये है कि प्रशासन कल्पित को बचाना चाहता है। उसके जो मंसूबे अपने भाई को तबाह करने के वो पूरा हो रहा, और प्रशासन उसको संरक्षण दिए। प्रशासन ये कह रहा है कि उसका किराए का मकान है इसलिए नहीं तोड़ सकती। इतना बड़ा कारोबारी किराए का मकान होगा। क्या कहना है लखन घनघोरिया? ये घटना, ये पुलिस की प्रशासन की गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी है। शरीफ आदमी के साथ जब इस प्रकार का संरक्षण आरोपियों को दोगे तो ये कौन भरोसा करेगा? प्रशासन से विश्वास उठेगा। आगे जो टूट गया उसको लेके कुछ आगे ये गलत बात है। ये तो इस पर कार्रवाई होगी, आज नहीं, समय तो सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। प्रशासन को, प्रशासनिक तंत्र को पारदर्शी होना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। जो कल्पित है उसके ऊपर कार्रवाई करो, जो कल्पित है उस पर कार्रवाई करो, लेकिन आप निर्दोष आदमी पर कार्रवाई करोगे तो हमारा प्रतिकार रहेगा, हमारा विरोध रहेगा। भैया जो कवारी जिसका विस्फोट हुआ है वो तो सरकार ठेके भी दिए जाते थे, लेके करते थे। तो सरकार ठेके दे, सरकार तय करे कि मुलजिम सरकार है कि वो है, वो विषय अलग है। ये विषय तो इनको तो कुछ लेना देना नहीं। ये दो भाइयों के बीच में ही
कार्रवाई हुई है, आपसी झगड़े थे जो उनके तो उसके कहने पे कार्रवाई करेंगे क्या? जो आरोपी है उसके कहने पे करेंगे क्या? तो आरोपी को संरक्षण दे रहे, उसकी मंशा को पूरा करा प्रशासन। उसके घर एक बार नहीं गया, यहाँ पे तोड़े पड़े। नगर निगम कह रही थी हमने कई बार नोटिस भी दिया। तो नोटिस दिखाए ना, कब दिया? नगर निगम अंतर्यामी है क्या? फरिश्ते हैं कि 22 तारीख को नोटिस दे दिया, 25 को घटना होना है। नगर निगम को मालूम था, जिला प्रशासन को मालूम था, तो रोक क्यों नहीं ली घटना? यदि 22 को नोटिस दिया, नोटिस दिखाए ना कहाँ है? आप ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कुछ ये तो उनसे निपटेंगे ही। ये शहर में थोड़ी नहीं चलेगी, ये अराजकता नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी शहर में। इस विषय को लेकर सर अगला कदम क्या होगा? ये सब कदम दिख जाएंगे आप। थैंक यू।